अस्सलाम वालेकुम सोशल मीडिया किसी का नहीं है, किसी को नहीं छोड़ता। कोई मौका हाथ जाए, सब हिसाब किताब बराबर। वैसे तो इमरान खान साहब सोशल मीडिया की जान है। अगर सोशल मीडिया पे इमरान खान ना हो तो पाकिस्तान का सोशल मीडिया तो कुछ बेचने के लिए है ही नहीं है। क्या लिखेंगे आप सोशल मीडिया पे जब तक इमरान खान का रगड़ा ना लगा। इमरान खान साहब इसका पूरा ख्याल रखते हैं, वो कुछ दिन जाया नहीं होने देते लिखने वालों का, बोलने वालों का, यूट्यूबरों का, टिकटॉकरों का या whatever जो भी है, ट्विटरों का, कि वो कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते रहते हैं, गैर हाजिरी नहीं डालते। कल से दो चीजें काफी वायरल हैं। मैं इस प्रोग्राम के एंड में आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जो कि एक पुलिस वाले की है और उसने इमरान खान साहब के बारे में क्या कहा है। वो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, वो उसको इस वीडियो के एंड में दिखाएंगे। पर पहले मैं आपको वो लतीफा सुनाऊं जरा जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है। सोशल मीडिया पे जो वायरल है वो लतीफा तो आप सब ने देखा ही है, सुना है, बल्कि आप लोगों ने बहुत बार बार सुन रहे हैं, बट सोचा जरा आपको भी बता दे। कहते हैं कि गोरों के दौर में लड़ाई शुरू हो गई तो वो उनके जो लोग थे भर्ती करने वाले, तो वो चले गए मुख्तलिफ घरों में गए। मुख्तलिफ घरों में जाके उन्होंने दरवाजे खटखटाए, लोगों को बताया कि मुल्क की रियासत को जो है वो आपके बच्चों की ज़रूरत है, दुश्मन से बहुत बड़ी जंग होने वाली है, तो हम लोग भर्ती करने आए हैं आप में से जो जवान लड़के हैं। चलते चलते वो गांव के एक मरासियों के घर में गए, दरवाज़ा खड़काया, आगे से माँ जी निकली। उन्होंने देखा तो पहले वो घबराई, फिर बताया नहीं जी हम लोग किसी को पकड़ने नहीं आए, पुलिस वाले हैं या फौज वाले हैं या जो भी हैं। बिठाया अंदर, पानी शानी पिलाया, पूछा जी बेटा अब बताओ क्या मसला है। उन्होंने कहा जी माँ जी इस तरह है कि मसाया मुल्क से जंग लगने वाली है, तो बादशाह सलाम का हुक्म है कि हर घर से 2 नौजवान जो हैं वो भर्ती करें ताकि दुश्मनों से लड़ाई की जा सके। तो एक तारीखी जवाब उस जो मरासियों का घर था उस औरत ने दिया। उसने कहा पुत्र बादशाह ਨੂੰ ਕਹੋ अगर गल मरासियां ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ आ गई है तो दूजी फौज नाल सुलह कर लवे। अब ये बताने का या सुनाने का मकसद ये है, इमरान खान साहब अगर टिकटॉकरों के सर पर और आफ्ताब इकबाल साहब के सर पर आपने जंग लड़नी है ना, तो फिर आपने बड़ी सोनी 2-2.5 जो 3-3.5 साल हुकूमत की है, दुनिया को बताया कि आप वज़ीर-ए-आज़म थे, लगे हुए थे, आपको वज़ीर-ए-आज़म लगाया हुआ था, बड़ा अच्छा टाइम आपने गुजार लिया। अब बेहतर यही है कि आप आराम से सुकून से लंदन वाले बच्चों और लंदन वाली पुरानी मिसेज के पास पहुंच जाएं, हो सके तो यहाँ वाली भी साथ ले जाएं, आराम से ज़िंदगी गुजारें। अगर आपने जंग इनके सर पे लड़नी है तो मेरे ख्याल में फिर तो होगी गल्ला, फिर तो होगी अब बात। बेहतर यही है कि सुलह कर ली जाए। अगर आपने ये जो टिकटॉकर है ना, वैसे क्या बात हुई होगी टिकटॉकरों से इमरान खान साहब की, वो जो फुल्लू है, फुल्लू नाम है उसका शायद, उससे क्या कहा होगा कि फुल्लू भाई दसो जरा इकोनॉमी मुल्क दी किवें ठीक करनी है। अच्छा उसके बाद फिर मुनीब साहब से पूछा होगा, मुनीब साहब आप जरा ये बताएं घर के हालात बेगम से कैसे ठीक करने हैं। ठीक है जी। उसके बाद फिर ये जो दरमियान में जोड़ी खड़ी है, ये तो बेचारे नजदीक ही नहीं गए होंगे। नौजवान लड़का है, इसने कहाँ मतलब रिस्क लिया होगा खान साहब के नजदीक जाने का, समझ रहे हैं आप लोग। बट एनी हाउ व्हाटएवर जो भी है, इमरान खान साहब अब ये तो कहानी खत्म होगी। और दूसरा जो इंटरव्यू था आफ्ताब इकबाल साहब का, मुझे ऐसा लग रहा था कि आफ्ताब इकबाल साहब एक इंटरव्यू लेने आए हैं ऐसे बंदे का जो उनको अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। अब यहाँ वहां से या तो अनिल बेला साहब की छुट्टी होगी या फिर वहां से नासिर चनोटी साहब की या फिर किसी और किरदार की छुट्टी होगी, और उनमें से एक किरदार जो है इमरान खान साहब को उठाया जाएगा। क्योंकि वो इंटरव्यू लगता था कि इमरान खान कम ले रहे हैं, सवाल भी खुद ही कर रहे हैं, जवाब भी खुद ही कर रहे हैं, जी जी हाँ जी आखो, तो जी 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 बिल्कुल 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 जी, यही इंटरव्यू चलता रहा। तो अगर बात तो इमरान खान साहब इन लोगों पे आ गई है ना, कहाँ CNN, कहाँ BBC और कहाँ पे आफ्ताब इकबाल साहब, तो बस फिर होगी मौज, फिर हो गया हुकूमतें होगी, फिर खान साहब इनकलाब आ गया, फिर अमेरिका की गुलामी। हाँ जी हम कोई गुलाम है, बिल्कुल गुलाम है जनाब, लग गया पता। बहुत सारे इंटरव्यू के हिस्से भी दिखाए जा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन बट एनी हाउ आपसे वादा किया था कि प्रोग्राम के आखिर में एक वीडियो दिखाएंगे जो हमारी भी नज़र से गुजरी, आपको भी दिखाएंगे। उसमें देखिए एक साबिक पुलिस अफसर जो है वो इमरान खान साहब के बारे में क्या कह रहे हैं। बुजुर्ग मिले मेरे जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, और असर राज करते करते बातों की हॉस्पिटल के बाहर पहुंची जाती निजी मसरूफियत की वजह से हॉस्पिटल आया था। यहाँ पे बुजुर्गों से मुलाकात की,
ریٹائرڈ افسر ہے اور اس کا کیا کہنا ہے دوسرے کی زبانی سلاور جی کسے اریسٹ کیا تھا آپ نے 99 میں یہ میاں ساجد کی حویلی پر جا رہا تھا کہ ایک ہاتھ میں عورت تھی ایک ہاتھ میں شراب کی کس کی بات کر رہے ہیں عمران خان وزیر اعظم پاکستان وزیر اعظم پاکستان کا تو اس کے بعد کیا ہوا اگر اتنا بڑا کیس ہے شراب بھی مل گئی آپ کے ساتھ ایک خاتون بھی نازیبہ عالم بھی مل گئی اس کے بعد میاں جو یوسف سرودی تھے وہ ایم ایل اے اچھا ان کی حویلی پہ جا رہا تھا افسران والا بہت تھے ان کا جانے دو چھوڑ دو کوئی مقدمہ کوئی چرچا نہیں ہوا ان کا جانے دو روزنامچے بھی پھاڑ دیے سارا کچھ پھاڑ دیا کچھ بھی نہیں انہوں نے کرنے کچھ نہیں کیا ان کا جانے دو کھانا کون سا تھا آپ کا ٹپی سٹی سی لاہور کا ہاں ایران میں آج اس کو وزیر اعظم پاکستان دیکھ آج اس کو وزیر اعظم بہت پرانی بات کر رہے ہیں جی میاں صلاح الدین صاحب جب بڑا عروج ہوتا تھا ان کا تو وہ اس دور کی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو یہ اندرون شہر والا تھانہ ہے تھانہ ٹبی پبی نام جو اس کا میں پھر بھول رہا ہوں وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے ایک بندے کو پکڑا اس کے ایک ہاتھ میں شراب کی بوتل اور دوسرے میں عورت تھی اب یہ پولیس والا کہہ رہا ہے ہم اپنے پاس تو یہ نہیں کہہ رہے کسی پہ الزام نہیں لگا رہے اسی کا جو اس نے کہا ہے وہی اپنے لفظ جو ہیں دہرا رہے ہیں ان کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی اور ایک ہاتھ میں عورت تھی تو پکڑ لیا انہیں اور پھر وہ صلاح الدین پبی صاحب سے کیونکہ عمران خان کے بڑے وہ بیسٹ فرینڈ ہوا کرتے تھے کال ہے انہوں نے کہا چھوڑ دو بس کچھ نہیں کرنا تو انہوں نے بتایا جی یہ مسئلہ ہے جی شراب بھی ہے عورت بھی ہے اور یہ نہیں چھوڑ دو پھر بھی چھوڑ دو تو جو بھی کوئی ایف آئی آر یا جو بھی کچھ آگے سب پھاڑ پھوڑ کے پھینک دیا اور چھڑا کے لے گئے بہت پرانی ویڈیو ہے بہت پرانا واقعہ ہے ویڈیو شاید نہیں ہے کیونکہ یہ بھی ہمارے یوٹیوب پر آئی مین ٹویٹر پر چل رہی تھی تو سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیں عمران خان صاحب صلح کر لو میں تو یہی کہوں گا چھڑ دو لڑائی لڑنا تھوڑے واسطے کام نہیں ہے اج تمہیں 3 ہفتے 4 ہفتے ہو گئے لک کے بیٹھے ہو بنی گل ہے اور لوگوں کو باہر نکال رہے ہو آج شام کو کہ اس حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کرو اور خود چھپ کر بیٹھے ہوئے رانا ثناء اللہ کے ڈر سے اس لیے بہتر ہے صلح کر لو اسی میں آپ کی خیر ہے